कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस देश की महिला, उस देश की नारी कंधे से कंधा मिलाकर न चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम उमंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो महिला क्रिकेट की उभरती प्रतिभा पर आधारित है और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक उभरती खिलाड़ी नीता चंदेल जी। नीता चंदेल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, एक तो आप उभरती खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में आपकी रुचि है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके बचपन से कि आप कहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई और स्पोर्ट्स में क्या बचपन से ही आपका शौक था? मैम मेरा नाम नीता चंदेल है और मैं धामी से हूँ बेसिकली जी। स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलोग धामी से हुई है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। उसके बाद कॉलेज मेरा RKMV से हुआ है। 6 मंथ मैंने वहाँ पे स्टडी की क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ज्वाइन किया था, तो वो मैंने छोड़ दिया था बीच में क्योंकि हमें क्रिकेट गेम थी नहीं वहाँ पे। और बाकी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है मेरी स्टडी वगैरह। जी। यस मैम। और इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट मुझे बचपन से था क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन मुझे काफ़ी पसंद था, घर में भी ऐसे खेलते थे तो देखने में अच्छा लगता था। फिर खेलना भी ट्राई किया और स्कूल में फिर सर ने मुझे सिखाया। 7th क्लास से मैंने बैडमिंटन खेला, उससे पहले और गेम्स भी खेलते थे, पर बैडमिंटन ज़्यादा अच्छा लगता था स्कूल टाइम से। मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट तो था पर आप बैडमिंटन खेलती थी क्योंकि क्रिकेट था नहीं उस टाइम वहाँ पे। तो क्रिकेट की जो जर्नी है आपकी, ये कब से स्टार्ट हुई? क्रिकेट मैम जैसे पापा को देखना पसंद है, भैया वगैरह सभी देखते थे तो हम भी देखते, क्योंकि जब मैच होता है पूरा दिन तो फिर मैच ही लगा होता है टीवी में, फिर हम भी देखते थे मैच। और भैया वगैरह खेलते भी थे क्योंकि भाई वगैरह जो होते हैं गांव के भैया वगैरह सब आके खेलते, तो मैं अकेली होती थी, मैं लड़की जो खेलने चली जाती थी। वैसे मम्मी से डांट भी पड़ती थी कि लड़कियां देख क्या क्या करते हो, तू तुझे क्या शौक चढ़ा रहता है कि तू लड़कों के साथ खेलने। पर मुझे वैसे इंटरेस्ट था देख के और भी अच्छा, क्योंकि मैंने बॉयज़ की मैचेस देखे तो उस टाइम पता नहीं था गर्ल्स का इतना मैचेस वगैरह होते आगे खेलते हैं, क्योंकि लड़कियों के जो मैचेस वगैरह आते भी कम थे उस टाइम क्रिकेट वगैरह के। बॉयज़ की देखते थे तो बॉयज़ के साथ ही खेला है, उनका मैच ही देखा है, फिर वैसे इंटरेस्ट बना। स्कूल में भी हम ट्राई करते थे, लंच टाइम में बॉल लेके जाते थे अपनी बैट लेके। टीचर भी बोलते थे ये लड़कियाँ, कुछ ही लड़के जो क्रिकेट खेलती है, बाकी दूसरी गेम्स जैसे खो खो बैडमिंटन वगैरह भी खेलते थे हम, पर क्रिकेट में शौक था तो खेलते थे स्कूल में और लड़कियों के साथ। जी नीता, बहुत बार देखा जाता है कि जो क्रिकेट है वो भारत है उसका लोकप्रिय स्पोर्ट्स है। कहीं पे भी देख लो क्रिकेट, छोटे बच्चे देख लो, कोई बड़ा है, ओल्ड एज है, क्रिकेट सबको पसंद है। गली से लेकर गली नुक्कड़ में बड़े तबके तक क्रिकेट खेला जाता है। तो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, तो आपको बहुत बार देखा जाता है कि गर्ल्स को, जैसे कि आपने बताया कि बैडमिंटन आपको ज़्यादा पसंद था, बैडमिंटन हो गया या टेबल टेनिस, इस तरह की गेम्स गर्ल्स खेलती थी। तो आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? कि आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसे थे जो क्रिकेट खेलते थे या आपका भाई जो क्रिकेट में कुछ खेलते थे, एकेडमी ज्वाइन किए हैं क्या कुछ? नहीं, एकेडमी फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई भी किसी भी गेम में नहीं है, क्रिकेट तो नहीं, पर और भी गेमों में कोई नहीं है। ऐसे स्कूल से तो भैया वगैरह ने भी खेली, जैसे कबड्डी वगैरह स्कूल से खेलते हैं बॉयज़ वगैरह, मैचेस होते टूर्नामेंट, वो सब तो खेलते हैं। पर क्रिकेट फैमिली बैकग्राउंड में या कोई भी रिलेटिव में भी नहीं है जो क्रिकेट खेलता है। बस ये टीवी पे देखा डायरेक्ट मैंने कि मैचेस ऐसे होते हैं। उस टाइम हिमाचल से भी कोई लड़कियाँ थी नहीं जो इंटरनेशनल खेले, फिर सुषमा दी ने खेला तो फिर पता चला। अब तो गर्ल्स के और भी मैचेस आते हैं टीवी पर, देखते हैं जैसे वर्ल्ड कप वगैरह में, तो पता चलता है पेरेंट्स को कि हमारे हिमाचल से भी है लड़कियां खेलने वाली, फिर और लगता है कि खेल सकते हैं, कर सकते हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स एकेडमी में डाल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं जैसे वर्ल्ड वुमेन टीम की बात करें, वुमेन टीम जो स्पोर्ट्स खेल रही है, जो क्रिकेट खेल रही है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कहीं ना कहीं भारत का बहुत ऊंचा स्तर पर किया है। तो आपके क्या सपने हैं? क्या आप भी वहाँ तक पहुँचना चाहती हैं क्या कुछ? यस मैम, अभी डिस्ट्रिक्ट हमारे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए, अभी तो डिस्ट्रिक्ट खेले हैं तो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट है कि हम स्टेट खेलना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, स्टेट खेलना है, उसके बाद WPL होता है, जैसे लीग मैचेस भी होते हैं बाहर। और मेन तो यही है कि इंडिया खेलना है एक दिन, सबसे बड़ा वही होता है सपना। जो छोटे लेवल पे स्टार्ट भी करता है बच्चा, वो भी मतलब इंडियन टीम्स को देख के ही उनको देखता है टीवी पे कि कैसे वो जब फ्लैग लहराते हुए देखा जाता है, प्राउड मोमेंट होता है। या जब नेशनल एंथम होता है फिर बहुत लगता है कि नहीं हमने भी खेलना है। तो सबसे बड़ा
एक गोल हमारा वही होता है कि इंडिया खेलना है, वो मेरा भी वही गोल है और हम इस बात का बहुत ही प्राउड है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की बेटी रेणुका सिंह जी जो है वो वुमेन टीम में खेल रही है अभी। तो उनसे आप कैसे इंस्पायर होती है और क्या लगता है आपको कि हिमाचल की वो भी है और आप भी एक दिन वहाँ पे जाना चाहती है? इसमें उनकी जैसे स्ट्रगल मैंने देखा, सुना भी है, पढ़ा भी है कि उनके पापा जब वो 3 साल के थे रेणुका दी, तब उनके पापा एक्सपायर हो गए। तो उनकी मम्मा है, उनसे हम मिले भी, हमारे रोहडू में मैचेस थे तो वहाँ पे हम गए थे, उनकी मम्मा वहाँ पे आए थे। तो देखा है कि वो जैसे उनका भाई, उनके पापा को भी क्रिकेट बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी उनके क्रिकेटर के नाम पे रखा है, विनोद कामली के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा है। तो उनको देख के कैसे उनकी मम्मी ने भी, वो सिंगल मदर है जैसे, तो उन्होंने एकेडमी ज्वाइन करवाई धर्मशाला में, रेणुका दी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी टाइम से। तो मेरा स्टेट का जो कैंप लगा था उसमें भी थे वो, तो उनका स्ट्रगल देख के और उनके साथ खेल के और भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो जब वो इतनी टफ कंडीशन से आके इतनी अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। अभी वो जैसे इंडिया खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, उन्होंने भी अभी उन्होंने कॉमनवेल्थ में भी खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, डेब्यू जैसे उन्होंने किया बहुत अच्छे। तो उनको देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं, उनको देख इंस्पायर होते हैं। वैसे और भी जैसे हमारी हिमाचल से है सुषमा दी, उनके साथ भी एक्सपीरियंस है, खेला है। हरलीन देओल है, वो भी HPCA में धर्मशाला में प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी खेल रहे हैं। अभी WPL हुआ था, उसमें भी हिमाचल की 4 लड़कियां जो खेलने गई थी, इसमें उनके साथ भी कैंप लगा, उनके साथ भी है अच्छा खासा। हमने देखा है उनको खेलते हुए, देखा उनका स्ट्रगल, सुना है, पढ़ा है। पहली बार जब सुषमा दी ने खेला था तो जैसे टीवी पे वर्ल्ड कप के लिए उनकी सिलेक्शन हुई, तो वर्ल्ड कप में जब उन्होंने खेला था तो हम सबको यही बता रहे थे कि ये हिमाचल से है, शिमला से, सुन्नी से है। जैसे वो एक प्राउड मोमेंट होता है, खुद भी लगता है कि जो नहीं भी जानते उनको बताना होता है कि नहीं ये हिमाचल से है, और आप भी उस फील्ड में है तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है वो। यस मैम, जैसे बोलते हैं कोई कि जाते इसमें इतना आगे तो कब जाते हैं कैसे, तो उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ये भी है, सुषमा दी है, जैसे रेणुका सिंह ठाकुर है, तो उनको बता के इंस्पायर हम भी हो सकते हैं और उनको भी पता चलता। अब इतना जैसे मैचेस हो रहे हैं तो पेरेंट्स सब छोटे छोटे 8-10 साल की लड़कियां अकेडमी में आ रही है अब। पहले नहीं था इतना कि गर्ल्स को इतना सपोर्ट करते थे क्रिकेट के लिए, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं स्टार्टिंग में, अगर मुझे पता होता तो मैं भी कब से स्टार्ट कर लिया होता। मैं बस यही क्वेश्चन पे आने वाली थी आपके कि जर्नी आपकी जो है क्रिकेट की वो बहुत ज़्यादा लेट शुरू हुई। कहीं ना कहीं आप कॉलेज कर चुकी थी, उसके बाद आपको लगा कि नहीं अब मुझे क्रिकेट की ओर जाना है, तो वो समय था और किस तरह से आप इंस्पायर हुई कि नहीं मुझे क्रिकेट पे जाना है? जब कि आपने बताया कि आप बैडमिंटन भी खेलती थी उससे पहले, तो क्या वो टाइम था जब आपने क्रिकेट शुरू किया और आपने एकेडमी ज्वाइन की? एक तो मुझे पहले पता नहीं था कि गर्ल्स की एकेडमी भी है। हिमाचल में भी नहीं पता था, शिमला तो बाद की बात है कि शिमला में भी एकेडमी, मुझे पता ही नहीं था पहले। फिर हम तो घर पे ही खेलते थे, तो मम्मी मुझे बोलती थी कि तेरे लिए बैठे कि तू आएगी जाएगी, तो हम घर में खेलते। मैं तो अकेले भी खेलती, जैसे भैया वगैरह जॉब के लिए चले गए, फिर बहन है उसको भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे बॉल डाल दे, फिर बोलती तू मेरे साथ पढ़ाई कर ले, ज़बरदस्ती कोई काम करता नहीं है। तो फिर मैं अकेले लगी रहती थी, पर ये पता नहीं था कि आगे करना क्या है। फिर ऐसे ही जब हम शिमला आते जाते फिर मुझे पता चला कि लाल पानी में एकेडमी है। फिर मैंने यहाँ पे एकेडमी के लिए मैं पता किया, वहाँ पे गई, पर वहाँ पे बंद थी एकेडमी, क्योंकि वो धर्मशाला के लिए गए थे। ग्राउंड स्टाफ जब मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस धर्मशाला में, फिर वहाँ जाते, तो एकेडमी बंद थी। फिर मैं उसके बाद और गई वहाँ पे, फिर मैंने एडमिशन ली। फिर वहाँ पे टफ़ था शुरुआत में, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी वहाँ पे और कोई भी नहीं थे, बॉयज़ बहुत ज़्यादा थे, 40-50 लड़के, छोटे बड़े मिक्स सारे, और मैं अकेली वहाँ पे अकेली होती थी। पहले तो मुझे जैसे चेंज करके ग्राउंड में जाना, पहले मैं ग्राउंड तक ही नहीं जाती थी, देखती कि इतने लड़के इनके बीच जाना, क्योंकि सर भी वहाँ पे कोच थे, वो भी सर ही थे, जो ग्राउंड मैन है वो भी भैया, मतलब लड़के ही थे सारे वहाँ पे। तो पर वहाँ पे मुझे सपोर्टिव मिले कोच वगैरह, उन्होंने जो अभिमन्यु भैया एक रणजी प्लेयर है, वो हमीरपुर से है, उन्होंने मुझे जब पहली बार बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी, खुद करवाई थी उन्होंने कि शॉट कैसे खेलते हैं, सब कुछ बताया। फील्डिंग में उन्होंने ऐसे नहीं कि ये लड़की है ऐसा करके नहीं, उन्होंने मुझे कैच इट बोर्ड पर जब कैच करवाए थे, तो वो लड़कों को जब उन्होंने बोला कि इसको कैच करवाना है, तो वो बोलते थे कि हल्का नहीं करवाना, तेज़ करवाना है, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। तो पहले दिन का एक्सपीरियंस था, मेरे पूरी उंगलियां स्वेल नीली पड़ गई थी। अब वो फिर घर में जाके मम्मी को भी नहीं बताते इतना, क्योंकि मम्मी फिर बोलते तुझे ही शौक है, चोट लगा के कभी तो हड्डियाँ तोड़ा के आई, ऐसे घर वालों की, पेरेंट्स की होती है कि चोट लगे, फिक्र रहती है। हाँ, फिक्र के उसमें। पर वो है ना कि चोट भी अच्छी लगती है, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है फिर वो चोट भी अच्छी लगती है कि
खेलने से लगी है। मतलब जब आपको अपने सपने पूरे करने होते हैं तो कठिनाइयों का जो सामना है वो इतना ज़्यादा मुश्किल तब लगने नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मुझे पहुंचना है, एक लक्ष्य मैंने जो निर्धारित किया है वहां तक पहुंचना है, तो मुश्किलें फिर आसान लगने लगती हैं। तो आपका ये कहना है। और बहुत बार आपने अपनी मदर का जिक्र किया कि मदर, मेरी मम्मा ये बोलते थे, वो बोलते थे। तो मदर का जब आपने बताया कि आप एकेडमी जाती थी और वहाँ पे बॉयज़ ही थे बहुत सारे, तो होता है कि मदर को लगता है कि आप लड़कियों में ख़ासतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स, मतलब गर्ल्स नहीं है, सारे बॉयज़ ही हैं। तो आपको कभी लगा कि घर से मना किया हो या ऐसा कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना, कोई ऐसी एकेडमी ज्वाइन करवाते हैं जहाँ पे गर्ल्स भी होती हो? वैसे घर वालों को पता है, मैंने जैसे खेला है भैया वगैरह साथ, क्योंकि पता है कि बच्चे खुद कैसे हैं कि उनका ध्यान ही गेम पे है सिर्फ, तो भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं घर वालों को, क्योंकि शिमला रिलेटिव वगैरह यहाँ पे काफ़ी रहते हैं, तो मोटिवेट ही करते हैं घर हाँ, क्योंकि सेफ भी है शिमला, वैसे भी हम अगर देखें तो सेफ भी है। दिन में मेरे अकेडमी मेरी 6 बजे तक ठंड के टाइम में जब मैं जाती हूँ तो पापा लेने आते, क्योंकि मेरा जो घर है वो सड़क से दूर है, तो मैं अकेली अंधेरे में, फिर पापा लेने आते। ऐसा कुछ नहीं है, घर वालों का तो सपोर्ट है काफ़ी, मम्मी का, पापा को क्योंकि खुद भी इंटरेस्ट है देखने में। पापा रात के 1 बजे तक, मैं तो 1 बजे तक भी बैठते हैं, हम सोने भी चले जाए, पापा बैठते हैं 1-2 बजे तक, तो पापा को इंटरेस्ट भी है। फिर हम घर में भी खेलते हो तो देखते हैं, नहीं अच्छा खेलते हैं, और बचपन से स्पोर्ट्स में ही शौक है। स्टडी में भी अच्छा था, पर कभी ऐसे नहीं किया पेरेंट्स ने कि नहीं स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, स्टडी में ही ध्यान। वो पता था, ये होता है कि बस पास होने चाहिए, पर पास से भी अच्छे मार्क्स आते थे, तो कभी रोका नहीं स्पोर्ट्स के लिए। मतलब स्पोर्ट्स भी चल रहा था, साथ ही साथ आपकी स्टडी भी चल रही थी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हम स्पोर्ट्स में ही बेटर करें, पर स्टडी को वो छोड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ स्टडी भी हमारी रहनी चाहिए, स्पोर्ट्स तो आपका डेवलप होता ही रहता है, उसके साथ स्पोर्ट्स के लिए स्टडी भी ज़रूरी है, ये आपने कहा। तो अगर हम बात करें टाइम चेंज की, कितना टाइम आप चेंज देखती है पहले के मुकाबले? क्योंकि देखा जाता था क्रिकेट तो एक सबको पसंद आने वाला गेम है, और इस गेम को ऐसा कभी नहीं देखा जाता था कि कोई लड़की इसको खेल रही है। अभी आपको कितना चेंज नज़र आता है कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर चुकी हैं, वहाँ पर कितनी गर्ल्स अब आती हैं? अब तो मैम काफ़ी है। छोटे, मैंने जब देखा बीच में मैं जीरकपुर चली गई थी प्रैक्टिस के लिए जी, तो फिर मैंने जब वापस आके देखा तो 9-10 साल की लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से, उनकी जैसे स्कूल किसी का 2 बजे 3 बजे ऑफ होता, तो उसके बाद वो एकेडमी आते हैं, पेरेंट्स उनको छोड़ने आते हैं, लेने भी आते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं। वरना अब, और अभी मैं गई थी जैसे कुछ टाइम बाद, बीच में हमारे मैचेस थे डिस्ट्रिक्ट के, तो उसके बाद मैं एकेडमी की, तो वहाँ पे बड़े मुझे कम मिले, छोटे बच्चे, पोर्टमोर स्कूल की लड़कियाँ हैं, तारा हॉल जो स्कूल जाती है लड़कियाँ, वहाँ की छोटी लड़कियाँ काफ़ी है, उनको है इंटरेस्ट है, अभी स्टार्टिंग है उनका, तो लगता है उनको देख के कि इंटरेस्ट भी है, तो बढ़ रहा है। पहले गर्ल्स थी जब, क्योंकि मैं गई थी तब तो कोई था नहीं, मेरे बाद एक लड़की आई थी, वो भी मेरी एज के थे उस टाइम हम दोनों, उसके बाद 10-11 लड़कियाँ मेरे सामने अकेडमी में हुई थी। फिर उसके बाद जैसे होता है कोई धर्मशाला चला जाता है प्रैक्टिस के लिए, फिर यहाँ पे कम हो, वैसे हमारे जैसे क्लब की टीम है तो वहाँ के लिए फिर अब इतना चेंज है कि पहले तो क्लब तो मुझे पता, एकेडमी भी पता नहीं थी, क्लब तो बना ही हमारा जैसे लेट बना है। फिर सर हमारे एक बॉबी सर, वो हमारे क्लब के हमारे मैचेस होते हैं जो वो खुद लेके जाते हैं गाड़ियों में, जैसे लड़कियां खेलती हैं उनके पापा उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। हम गुम्मा में मैच खेलने जाते हैं तो क्लब है, क्योंकि तो उससे मैच खेलते। पहले तो इतने मैचेस होते नहीं थे शिमला में, तो वैसे ही नहीं, ग्राउंड ही नहीं है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस ही हो सकती है, सिर्फ मैच के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है। वैसे आप कहाँ अभी तक खेली हैं? हमारे ऑल इंडिया लेवल का एक मैच हुआ था फरीदकोट पंजाब में, वहाँ गए थे, वहाँ भी वो क्लब की तरफ से गए थे, हमारी हिमाचल की टीम वहाँ पे खेला। उसके बाद हमारे चैलेंजर के पाइन ग्रोव में मैचेस होते हैं, होते थे पहले, लॉकडाउन से थोड़े 1-2 साल बीच में नहीं हुए थे, उससे पहले चैलेंजर होते थे जिसमें मिक्स टीम बनती है, स्टेट की टीम, जो स्टेट की टीम है गर्ल्स की, उनके साथ मिक्स ट्रायल्स होते हैं, उससे सिलेक्शन होके, तो वो पाइन ग्रोव में हमारे मैचेस होते, सोलन में। उसके अलावा हमारे गुम्मा में, सुन्नी में, रोहड़ू में मैचेस जैसे बॉयज़ के थे, तो उसके साथ ही उन्होंने रखा कि हमने गर्ल्स को प्रमोट करना है इस साल से, तो आप अपनी टीम लेके आओ। वो उन्होंने बोला था कि पुलिस की जो टीम है कि अभी किन्नौर गई थी वो किसी स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा था कि एक उनकी टीम होगी, एक आपकी टीम होगी, तो हम मैचेस करवाना चाहते हैं। अभी तो आपसे स्टार्ट करवा रहे हैं, अगले साल तक हम और ज़्यादा टीमें करना चाहते हैं लड़कियों की। तो हमारे अभी रोहड़ू में मैचेस हुए थे। उसके अलावा चंडीगढ़ भी हम गए, मैच खेलने गए थे, क्लब की तरफ से मैचेस जो हमारे होते हैं। और अब तो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम हिमाचल में, इससे पहले होते नहीं थे, डायरेक्ट स्टेट के लिए होते थे कि ट्रायल्स दो और सीधे स्टेट के लिए सिलेक्शन। अब फर्स्ट टाइम हुआ हिमाचल में जो डिस्ट्रिक्ट हुआ लड़कियों के स्टार्ट, वो और अभी पता भी नहीं होगा इतनों को, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है। अब इस साल इतने थे नहीं, अब लड़कियां अगले साल के लिए और भी ज़्यादा आएगी ट्रायल में मुझे लगता है, क्योंकि
जब पता नहीं था पहले कि लड़कियों के लिए इतना अकेडमीज है, इतनी फैसिलिटीज। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर रही है जो लड़कियों की, अगर हम खासतौर पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है आपको? जो अकेडमी हिमाचल में कहीं भी अकेडमी है, जो HPC के सब सेंटर खुल रहे हैं, HPC के अंडर जो अकेडमीज खुल रही है, तो उसमें लड़कियों के लिए कोचिंग फ्री है और सिर्फ बॉयज़ की फीस वहाँ पे होती है, लड़कियों के लिए फ्री है। वो मतलब कोई भी जो गर्ल्स आ रही है, कोई भी एज ग्रुप, वो वहाँ पे फ्री में कोचिंग मिलती है। वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, वैसे बॉल वगैरह सब कुछ, जैसे बेसिक अगर स्टार्टिंग में कोई आता है उनके पास किड बैग नहीं है तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं अकेडमीज़ में, तो कर सकते हैं। फिर अपने इंटरेस्ट से, अपने हिसाब से जिसने जैसे बैट जिस साइज़ में लेना है, लेग गार्ड सब कुछ, हेलमेट अपने अकॉर्डिंग वो लेते हैं। जिसके पास नहीं है वो वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको होना चाहिए कि मैंने खेलना है। फैसिलिटीज़ सरकार सारी दे रही है, क्योंकि जब इतना कुछ खेलने के लिए सामान प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अकेडमीज़ फ्री में है, फीस नहीं है, और जो मैचेस जो करवाते हैं उसमें आना जाना रहना खाना वो सब सरकार का ही होता है। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा किया है, इनिशिएट किया है कि मतलब गर्ल्स के लिए तभी इम्प्रूवमेंट है। छोटे बच्चे इसमें आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा है इसमें कि किस तरीके से फ्यूचर है लड़कियों का। तो अब मतलब गवर्नमेंट भी पूरी ही हेल्प कर रही है, और साथ ही आपको ज़रूरत है बस अपने सपनों की उड़ान भरने की, और हेल्प आपको आपके घर वाले कर रहे हैं, साथ ही आपको आपके मतलब गवर्नमेंट ने भी इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है। सबसे बड़ी बात, अगर हिमाचल की बात करें, ग्राउंड्स की बात करें हिमाचल में क्रिकेट के लिए, या आप जो एकेडमी में आप हैं, तो किस तरह के ग्राउंड्स हैं वहाँ पे? क्या जो आप प्रैक्टिस करती है उसके लिए वो सफिशेंट है, या और कुछ चेंजेस हो सकते हैं फैसिलिटीज़ में? ग्राउंड मैम जो जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं लाल पानी में, वहाँ छोटे बच्चे भी है, बड़े भी है, गर्ल्स भी है, तो वो इतना है नहीं क्योंकि उसमें 4-5 नेट्स है। नेट्स में अगर हम नेट्स होते हैं जिस दिन तो वहाँ पे बॉल डालते, फिर वहाँ पे नहीं खेलते क्योंकि सामने से बॉल लग सकती है, छोटे बच्चे हैं तो फिर उससे साइड में प्रैक्टिस करनी है। तो वो इतना बड़ा है नहीं, वो ग्राउंड बहुत छोटा है। वहाँ पे हाई कैचेस करनी हो तो फिर खड़े खड़े ही कर सकते हैं, भागने वाले जैसे प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे अच्छे लेवल पे खेलना हो तो आपको रनिंग कैचेस आते हैं, दौड़ना पड़ता है, पर वहाँ पे इतना है नहीं। फ्लैट कैचेस तो करवाते हैं सर अपनी तरफ से, स्पेस भी काफी बड़ा चाहिए, पर वो इतना है नहीं वहाँ पे। तो जो हमारे मैचेस यहाँ पे करवाते हैं वो भराड़ी में है, वहाँ पे पत्थर वगैरह उसमें डाइव लगाना। अब तो फिर भी जैसे बॉयज़ के मैचेस हुए वहाँ पे तो ग्राउंड फिर भी अच्छा किया, तो हमें मैच खेलने के लिए यहाँ से गुम्मा जाना पड़ता है जो बहुत दूर है यहाँ से, मतलब अगर मैचेस खेलने जाना हो वही ग्राउंड है नज़दीक। सुन्नी में हमारे मैचेस होते, वहाँ पे इतने ज़्यादा पत्थर, जहाँ मैं फील्डिंग करने खड़ी वहाँ पत्थर इतने थे कि एक तेज़ शॉट मेरे पास है, मैं पॉइंट पे जैसे फील्डिंग करती हूँ सामने, वो इतना तेज़ था कि मैं डाइव लगाती हूँ जैसे बॉलर, पर मैंने उसमें सोचा नहीं कि मैं डाइव लगाऊँ क्योंकि वहाँ इतने पत्थर है, हम ट्राई कर ही नहीं सकते वहाँ पे। और उठ के एक बॉल में यहाँ पकड़े, वो उठ के मुंह पे आ गई थी। इतने मतलब ग्राउंड ऐसे है, इतने यहाँ पे ग्रासी तो नहीं, मतलब जो होते हैं पर उसमें पत्थर वगैरह हो, ये थोड़ी कमी है यहाँ पे ग्राउंड्स की शिमला में, क्योंकि यहाँ पे है नहीं कोई आसपास ग्राउंड, दूर जाके। क्योंकि ये सब मुश्किलों का सामना करने से फिर आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम बात करें आपके मोटिवेशन की, क्योंकि मोटिवेशन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या आप एजुकेशन की बात करें, तो अगर आप मोटिवेशन ना हो आपके अंदर तो कभी ना कभी हम छोड़ जाते हैं उन चीज़ों को। तो आपको क्या लगता है, कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जिसको देख के इंस्पायर होती है, या आपको जो मोटिवेट करते हैं टाइम पर कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकती हैं? कौन है आपकी लाइफ में ऐसा? ऐसे पहले मैंने जैसे क्रिकेटर कोई खेलते हैं, जैसे धोनी की बैकग्राउंड मैंने देखी कि वो पहले रेलवे स्टेशन पे टिकट कलेक्टर का करते, साथ में जॉब भी वो करते थे और उसके बाद एकेडमी के लिए भी जाते थे। तो उनका स्ट्रगल देख के लगता है जब वो इतने कर सकते, अगर वो यही छोड़ देते कि नहीं मैं जॉब मेरी लग गई गवर्नमेंट, अगर वो वहीं छोड़ देते तो फिर इतना बड़ा नाम आज होता नहीं है। MSD जैसे उनको सभी जानते। तो मोटिवेट कभी कभी होता है, अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे फिर खुद को लगता है कि कैसे, पर ये फैमिली वाले मेरे सपोर्टिव है। मेरी सिस्टर है, वो बोलती रहती बीच बीच में कि खेलना है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेरे भाई का लड़का है बहुत छोटा है अभी 9-10 साल का, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करता है। घर वालों का सपोर्ट है, भैया है वो भी काफ़ी सपोर्ट करते, क्योंकि उनको खुद भी क्रिकेट खेलना देखना पसंद है। फिर हम घर में खेलते हैं, फिर वो भी बॉल डालते हैं। मतलब फैमिली का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसकी गेम इतनी अच्छी है, नेचुरल है, उसकी फील्डिंग अच्छी, पर उसको घर वालों का सपोर्ट नहीं है। तो वो मतलब हम उसको मैचेस के लिए बुलाते तो आ नहीं पाती कि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है फैमिली का सपोर्ट पहले तो। कि दर्शकों सबसे ज़्यादा, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि जो इनकी फ्रेंड है उसको सपोर्ट नहीं है, उसी वजह से वो अपने सपने जो है वो पूरे नहीं कर पा रही, जबकि वो एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन सकती हैं।
आपकी यदि आपके बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं तो आप उनका साथ दीजिए, आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही जो साथ है वही उन्हें आगे लेकर जाता है और उनके सपने पूरे करता है। जी बिल्कुल। यदि हम बात करें आपके एजुकेशन की, तो आपने RKMV से आपने कॉलेज किया है, उसके पहले आपने स्कूलिंग जहाँ से की है, तो आगे क्या है एजुकेशन में, आगे क्या करने वाली हैं आप? अभी तो मैंने BA कंप्लीट कर ली है। वैसे पढ़ाई का था नहीं मेरा, +2 मेरे भी पढ़ाई में, वैसे तो पढ़ाई में अच्छी थी क्योंकि पापा ने 11th में सब्जेक्ट खुद ही चूज़ कर लिए, साइंस रखवा ली। अच्छा। क्योंकि पापा को पता था पढ़ने में अच्छी है, तो फिर मैंने भी रख ली 1 साल जैसे तैसे करके। फिर मेरा ध्यान स्पोर्ट्स में होता था, मैं खेलने जाती, तो मुझे जो फिज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले सर मैम थे वो बोलते थे कि तूने साइंस रखी फिर भी तू पूरा दिन बाहर ही होती, पर मैं फिर भी पास हो गई 11th में, कैसे भी मैं कब बस पास होना है वो वही था मेन। फिर 12th में मैंने सब्जेक्ट चेंज करवा लिए। तो पहले तो बच्चों को, जो मेरे साथ वाले हैं मेरे क्लास में, वो भी उनको भी नहीं लगा कि चेंज करवा ऐसे कैसे। मैंने बोला कि मैं, जब मुझे स्पोर्ट्स में शौक है, साइंस के साथ हो नहीं सकता क्योंकि फिर पढ़ाई भी उतना ही है। हाँ, फिर क्योंकि जैसे हमारे मैचेस होते तो पूरा मंथ तो हम ग्राउंड में होते, सुबह 8 बजे से लेके, फिर टाइम भी नहीं लगता था। फिर जब मैं 12th में मैंने रखा, टीचरों को भी पता था कि जो मेरे साइंस वाले, उनको पता था ये खेलती, फिर वो मुझे आते जाते देखते थे प्रैक्टिस करके, फिर बोलते थे कि अच्छा तो तूने चेंज कर ही ली सब्जेक्ट इसके चक्कर में। तो उन्हें पता था इंटरेस्ट है खेला, क्योंकि सर के साथ भी हमने बहुत खेला है। जो हमारे प्रिंसिपल थे अजय सर, वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे, जैसे देखते थे ये फ्री है, वो रैकेट भी अपने पास ही रखते थे। फिर मैंने सर वगैरह के साथ, और वो जीतते नहीं थे हमसे, ऐसा हुआ है काफ़ी बार। बॉयज़ के साथ हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने हमारे मैचेस करवाया, और उन्होंने एक बार तो बोला था एक लड़के को कि मैं तेरे को 500 रुपीज़ दूंगा अगर तू इसको हरा देगा। अच्छा। फिर वो मेरे को, क्योंकि बॉयज़ भी नहीं जीतते थे, जैसे हम गर्ल्स और बॉयज़ की भी करवाते थे, तो फिर वो उसने मुझे बोला कि तू हार जाइए। मतलब स्पोर्ट्स में ही आपका सबसे ज़्यादा रुझान था, और आप इसमें ही इतनी ज़्यादा अपनी पूरी मेहनत कह सकते हैं कि लगा रही है। अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे एकेडमी की, जहाँ पर आप एकेडमी में सीख रही हैं, कौन आपके कोच है जो आपको वहाँ पर सिखाते हैं, और किस तरह की कोचिंग वहाँ पर दी जाती है? हमारे कोच का नाम है अजय मोहन सर। वो काफ़ी, उनको एक्सपीरियंस भी है। अभी जो बॉयज़ के हिमाचल की टीम विजय हज़ारे जीत के आई थी फाइनल, फर्स्ट टाइम हिमाचल से, तो वो उनके असिस्टेंट कोच भी थे, और वो वहाँ पे करवाते हैं लाल पानी में प्रैक्टिस। वो बहुत अच्छी करवाते हैं, कैचेज़ हो, मतलब अगर बॉलिंग का, जैसे मैं उनसे बॉलिंग का पूछती तो बॉलिंग का भी प्रॉपर बताते हैं, और बैटिंग में क्योंकि सर हमने देखा उनको खुद भी खेलते हैं, बताते हैं टेक्निक सब कुछ, एक एक पॉइंट वो बताते हैं हर बच्चे को जो उनसे पूछता है, जिनको वो देखते हैं ये गलत कर रहा है, क्योंकि सर अकेले होते जैसे तो पूरे बच्चों को देखना होता है, इतने बच्चे हैं, पर सर करवाते हैं। और जब हमारे मैचेस जैसे चैलेंजर के लिए थे तो सर खुद हमें बॉल डालते थे, फिर बताते कि तुम ये गलती कर रहे हो, ज़्यादा करवाते थे, मतलब एक नेट्स लड़कियों के लिए कि तुमने यहाँ पे करना है, फिर सर वहाँ करवाते थे। तो कोचिंग तो वहाँ पे बहुत अच्छी है, सर बहुत अच्छा करवाते हैं, अजय मोहन सर। जी, आपने बताया बॉलिंग बहुत अच्छी करवाते हैं, बैटिंग में बहुत अच्छे करवाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आपको किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बॉलिंग में है या बैट में ज़्यादा पसंद करती हैं? पहले मैंने जब स्टार्ट किया था क्रिकेट तो मैं बैटिंग करती थी पहले, क्योंकि बॉलिंग का था नहीं इतना, बस ये सबको ये होता है कि बैटिंग आनी चाहिए, पहले बैटिंग आनी चाहिए। ये फिर मैंने भी बैटिंग ही की थी वहाँ पे। मुझे कोचिंग भी सर ने, डिफेंस वगैरह। जब मेरी बैटिंग पूरी होगी फिर मुझे, मतलब जब मैंने सीख लिए सारे शॉट सीख लिए सब, फिर मुझे जब मैंने बॉलर को देखा कि जब बॉल डालते स्पिन, जब वो टर्न होती है यहाँ गिर के वहाँ जाती, फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कि ऐसे कैसे घुमाते। फिर जब मैंने सीखी थी, लेग स्पिन सबसे टफ होती है क्रिकेट में, लेग स्पिन डालना, तो फिर मुझे जैसे लड़कों से पूछा कि कैसे डालते, फिर उन्होंने बताया कि ये टफ होती है, आप ऑफ स्पिन डालो, वो ईजी होती है। फिर मैंने डाली भी ऑफ स्पिन, पर मुझे लगता था मैंने लेग स्पिन ही डालनी है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर मैंने उसके बाद बॉलिंग में मुझे इंटरेस्ट था, मैंने बॉलिंग भी की और फील्डिंग भी मेरी अच्छी होगी प्रैक्टिस करते करते, और जैसे सर ने करवाई। अगर बात करें बॉयज़ को जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कंपैरिजन करें तो ऐसा कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है कि नहीं, बॉयज़ को कुछ अलग तरीके से सिखाया जाता है, हमें कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है, ऐसा कुछ होता है कि एक तरह की ट्रेनिंग रहती है दोनों की सेम ही रहती, क्योंकि सर जैसे बॉयज़ बॉल डाल रहे हैं तो लड़कियों को भी बीच में बैटिंग के लिए, जिनको ज़्यादा टाइम हो गया उनको तो सीनियर बॉयज़ के साथ भी बैटिंग के लिए, जो नए हैं थोड़े उनको छोटे, जो लड़के हैं छोटे, उनके साथ बैटिंग करवाते हैं। क्योंकि मैंने अभी जीरकपुर में हम गए थे तो वहाँ पे लखन सर हमारे कोच है, तो मैं बैटिंग करी थी, एक लड़का था वो बहुत लंबा, उसकी हाइट बहुत लंबी है, तो उसने बॉल, पहले तो मुझे सीमेंटेड पिच, रात को हमने पहली बार मैंने नेट्स रात में खेले, तो उसने बॉल, मैं पीछे हट के, सर पीछे से बोलते
कि इतनी आसान बॉल जब इंटरनेशनल खेलोगे तो वहाँ स्लो बॉल थोड़ी आएगी, वहाँ पे तो कितनी गर्ल्स मतलब जो इंटरनेशनल की स्पीड कितनी, तुम इनसे डरोगे तो कैसे खेलोगे। तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिक्स ही प्रैक्टिस करवाते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट भी है, स्पीड क्योंकि बॉयज़ की ज़्यादा होती है तो फिर वो बेनिफिट होता है लड़कियों के लिए। जैसे आप अपने सपने पूरे कर रही है और काफ़ी टाइम बाद मतलब आपको कॉलेज के आफ्टर कॉलेज आपने सोचा कि नहीं मुझे क्रिकेट में ही जाना है, तो बहुत सारी जो गर्ल्स आपको अभी देख रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सपने पूरे करें और जो आपके सपनों की उड़ान है उनको आप भर सकते हैं। आप बेशक लेट हो गए, ऐसा लेट कभी नहीं होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्या कहना चाहेगी? मैम जिस चीज़ में पहले तो इंटरेस्ट है, अगर स्टडी में है किसी का, किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो शौक सबसे बड़ी चीज़ है कि शौक होना चाहिए पहले। ये नहीं कि ज़बरदस्ती, स्पोर्ट्स में भी अब अगर हम खेल रहे हैं तो हमने भी स्पोर्ट्स में ही जाना है ज़बरदस्ती। एक नेचुरल टैलेंट भी होता है किसी का, कोई स्टडी में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो ज़बरदस्ती नहीं कि किसी ने वो लाइन पकड़ी तो हम भी उसी लाइन में जाएंगे, चाहे हमें आता है या हमारा टैलेंट है उसमें कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फैमिली अगर सपोर्ट करे आपकी, पर आप खुद भी उसी उसमें रहो कि क्योंकि अगर आपकी फैमिली ही आपके साथ है तभी आप अपने सपने पूरे कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत सारे लोगों को आपने आज इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।